जीवन जीने का संसाधन हमें चाहिए, राइट। अब मैं सोचता हूँ कि लोहा पीटा समाज जो है, जो लोहाड़िया कितने कितने साल से बारिश में, सर्दी में उसी ढंग से जी रहे हैं, लेकिन अब ऐसा जीना कठिन है क्योंकि कोई भी क्राइम हो गया तो उसको पकड़ के ले जाते। क्रिमिनल ट्राइब्स में उनको नट समाज की वही स्थिति है। कोई भी क्राइम हो वो सर्कस करके जीते हैं, उन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन अब तो उनको पकड़ के अंदर ले जा रहे हैं, तो वो कहते हैं हमको भी बसा दीजिए कहीं। तो इंडिपेंडेंट जीवन शैली को जो समाज प्रमोट नहीं करेंगे, यही प्रॉब्लम इंग्लैंड में, फ्रांस में है। वहाँ जो गुमंदू जाति है उनको वहाँ जिप्सीज कहते हैं, जिप्सीज और रोमर्स। उनके पीछे जिस प्रकार पुलिस भाग रहे हैं, मैंने देखा है इस बार फ्रांस में और इंग्लैंड में, उनको कैसे डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ही जीवन शैली, एक ही जैसा कपड़ा, एक ही जैसा सोच है, ये तो फिर फैक्ट्री में जैसे एक ही जैसा साबुन, एक ही जैसा तेल, उस प्रकार एक ही जैसा इंसान, ये जो कोशिश है वो बहुत खतरनाक कोशिश है। और इस खतरनाक कोशिश करने वाले लोग विभिन्नता के ऊपर यही कहेगा कि ये सब तो चालाक लोग हैं, इनको अलग अलग रखना चाहते हैं, उनको स्वावलंबन के नाम से रखना चाहते हैं। तो अगर गांधी के अनुभव से अगर कुछ सीखना तो ये कि उन्होंने उसी समय ये समझ लिया कि स्वराज, ग्राम स्वराज ही इस देश के लिए देश का भविष्य होगा। निकोबार में जारवा और अभी एनएससी की रिकमेंडेशन पे अब उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही मंगन सिक्किम में वो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ बाहर वाले जा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इलाके हैं, लेकिन ये सारे इलाके कहीं ना कहीं बाहर वालों के लिए अजायब घर की तरह है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो जाते हैं वहाँ पे। तो इस विविधता के चक्कर में उनकी ज़िंदगी मजाक ना बन जाए, इसके लिए भी कुछ वही है। तो एक तो जो प्रॉब्लम हम चर्चा कर रहे हैं जी, वो प्रॉब्लम लोगों का नहीं, पढ़े लिखे लोगों का जी जी, सिर्फ उनके प्रॉब्लम को हम सोसाइटी में देखना चाहें। वो जिस प्रकार चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं जी, उसको हम समाज मान लिया है। जी जी, ये उनका प्रॉब्लम, वो विभिन्नता में जीने वाले लोगों को या तो टूरिज्म की नज़र से देखना चाहते हैं, जी जी, नहीं तो अविकसित लोगों की दृष्टि से देखना चाहते हैं, या तो विकास विरोधी की दृष्टि से देखना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोगों की जो सोचने की जो संदर्भ है, उसी आईने से सब कुछ हम देखना चाहते हैं। इसलिए बदलना किसको, ये चैलेंज है। बदलना पढ़े लिखे लोगों को है, जिसने एक फ्रेम में सब बिठा दिया है। इस फ्रेम से बाहर रहने वाले लोग सब अपराधी है, ये है, या वास्तव में ये व्यापक समाज है अपराधी, ये समझना है। तो मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई के नाम से जो अपराध है वो ज़्यादा खतरनाक अपराध है, क्योंकि हमने अपने माइंड को बिठा दिया। हम इस फ्रेमवर्क से बाहर सोचने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। एक दिन उस फ्रेमवर्क से बाहर सोचना सीखोगे, बड़ा आनंद आएगा। उस समय आपको सारी विभिन्नता अच्छा लगने लगेगा, उसमें आनंद दिखाई पड़ेगा, उसको रेस्पेक्ट करने लगोगे और उससे सीखने का कोशिश करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आपके पेट्रोल, आपके कोयला, आपके लोहा सब खत्म होगा और ये जीवन शैली संभव नहीं होगा, ये आडंबर वाला, ये पेट्रोल आधारित जीवन शैली संभव नहीं होगा, तब आप वास्तव में आदिवासियों की ओर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि सादगी से जिएंगे कैसे, थोड़ा बता दो। उस समय वो गुरु बनेगा। अभी क्या है कि ये गुरुमार विद्या है, ठीक है, ये गुरुमार विद्या है कि आप गुरु को ही खत्म कर दो, ठीक है, ताकि कोई वापस जाने का जगह ही न रहे। तो ये इसी भ्रम में जी सके, यही सही है। मुझे लगता है कि सादगी से जीने वाले, कम संसाधनों से जीने वाले, प्रकृति के नज़दीक जीने वाले लोगों को अपमानित करके, उनको अविकसित और बेवकूफ़ घोषित करके ये हम अपने ही संभावनाओं को खत्म करते हैं। किसानों के साथ भी वही हो रहा है। किसान को पिछले 20 साल में ये समझा दिया, टेप रिकॉर्ड में जैसे समझा दिया कि वो खुद बताने लगे कि खेती घाटे का सौदा है, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ लोग करता है। ये सिस्टमैटिकली सिखाया गया, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है किसान से कहलवाने के लिए कि खेती घाटे का सौदा है, इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है। तब जब आपको मालूम, आप ये कहने लगेंगे खेती घाटे का सौदा है, तो आप बहुत जल्दी उनको समझा सकते, बेच दो, मैं खरीद सकता हूँ। तो पहले आप उनके मन में बिठा देता है, आदिवासियों के मन में बिठा देता है। आदिवासी शब्द ही अपने आप में ये कोई बैकवर्डनेस का
पर्यायवाचक। जी जी उसी प्रकार गांव में रहने वाले को गंवार कह के आपने ये दिखा दिया कि गांव में रहना कुछ गंवारी को, जी ठीक है। उसी प्रकार किसान को ये दिखा दिया आपने कि देखिए खेती करना एक घाटे का बेवकूफ़ी का काम करने वाले लोगों का काम है। उत्तम खेती अधम चाकरी से हटके उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अधम खेती उत्तम चाकरी हो गया। ऐसे हमने अपने रचना को सफल बना लिया। जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो ये समझते हैं कि सब शोषण आधारित जीवन व्यवस्था ही सबसे अच्छी व्यवस्था है, दुनिया को लूटो, मानव संसाधन को लूटो और उससे क्रिएट करने वाले ये सब आनंद है, ये जो आर्टिफिशियल आनंद है, प्रेशर है, यही सबसे अच्छा है, ऐसा हमने मान लिया। तो मैंने जो अपना दुनिया रचा है, उस रचना के सर्वाइवल के लिए मुझे ये दिखाना जरूरी है, बाकी सब बेवकूफ़। उस काम में हम बहुत तेज़ी से लगे हुए, चूँकि कलम हमारे पास है, टेलीविज़न हमारे पास है, सारे माध्यम हमारे पास है, डिसीजन मेकिंग हमारे पास है। हम इस बात को प्रचारित कर दिया कि खेती करने वाला भी बेवकूफ़ है, आदिवासी भी बेवकूफ़ है, मेहनत करने वाला भी बेवकूफ़ है। सही वही है जिसके हाथ में लैपटॉप और मोबाइल होगा और वो गाड़ी चलाता हुआ वो इमेज जो बना लिया है, अच्छे व्यक्ति का जो इमेज बनाया है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इस इमेज को तोड़े बिना बाकी सबको रेस्पेक्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इमेज बनाने वाले लोग, इसमें साइंटिस्ट कहने लगे हैं कि इस सारी चीज़ों को मिला के साइंटिस्ट क्या कहने लगे, वो कहता है कि वो पूरे मानव समाज आत्महत्या के जो इच्छा है उससे पीड़ित है। मानव समाज सुइसाइडल टेंडेंसी कहते हैं उसको, कि सब पानी को बर्बाद करो, सारे हवा को बर्बाद करो, सारे भोजन में जहर मिलाओ और ये सब करके अपने आत्महत्या की पूरी तैयारी चारों तरफ बना के रख रहा है। जब आत्महत्या की इच्छा होती है, जैसे चूहा एक साथ समुद्र की ओर दौड़ता है, वैसे मनुष्य अपने समाज के विनाश के लिए सारे तैयारियों में लगा, ऐसे साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो इसलिए बाकी सब रचनाओं को निंदा करना, बाकी सारी जीवन शैली को निंदा करना और ये विनाशकारी जीवन शैली को सही साबित करना, इनकी आवश्यकता है। इसलिए बाकी सबको बेवकूफ़ और वो सिद्धांत सब बेकार सिद्धांत ऐसे कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव वहाँ होना है तो पहले उन लोगों के अंदर होना है जो इस रचना के लिए टोटली समर्पित है, इस रचना को भी सही मानने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों के मानसिक बदलाव के बिना ये संभव नहीं होगा। इसलिए पूरे एजुकेशन, एजुकेटिंग द एजुकेटेड जिसको कहते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाने का जो कार्यक्रम है, जो बहुत कठिन है, ये फ्रेम को हटा के दूसरा फ्रेम फिट करना बहुत कठिन है, लेकिन वो इसमें तुले हुए, वो ये तुले हुए कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब बेकार है, बाकी सारे जीवन शैली बेकार है, बाकी सब इस जीवन पर बेकार है कहने में लगे। इसलिए ग्राम स्वराज होने नहीं देगा, ये परावलंबी समाज ही बनाएगा। अब इससे मुक्ति कैसे होगा, ये है तलाश। बिल्कुल तलाश। अब इसमें मुक्ति कैसे, एक तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक तो दबाव से होगा, मनाव से होगा, एक तो उनको समझा के होगा, नहीं तो उनके ऊपर दबाव डाल के होगा। ये सारे आंदोलन जो है, जन सत्याग्रह, फलाना ठिकाना, ये सब तो वास्तव में इस विकास पद्धति पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव है। सर दबाव, और इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और, ये इसको थोड़ा मैं आपसे समझना भी चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग, वो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों की ये जो परिभाषा है कि पढ़े लिखे लोग मतलब समझदार लोग, जो पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे ना समझ लोग, ये परिभाषा कहाँ से आई है समाज के बीच में? तो इसलिए वो पढ़े लिखे और समझदार एक साथ मत डालिए। अपनी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से ये बात आई है हमारे होना। क्या सुबह हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जब भारत आज़ाद हुआ तो ये कहा कि इस शिक्षा पद्धति से बाहर निकलो, ये माइंडसेट जो है अंग्रेज़ों के नौकर बनने का जो माइंडसेट है, इससे बाहर निकलो। इसलिए उन्होंने नई तालीम की बात की, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, क्लासरूम सेंटर्ड एजुकेशन के बदले लाइफ सेंटर्ड, वर्क सेंटर्ड एजुकेशन की बात कहा। तो महात्मा गांधी को शुरू से ही मालूम था कि सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई चीज़ है तो ये एजुकेशन सिस्टम है। ये पूरा का माइंडसेट तैयार करता है और इस माइंडसेट में मैकॉले ने जो कोशिश किया वो है कि इन सबको छोटा दिखाओ, बाकी सबको छोटा दिखाओ, अंग्रेज़ों को बढ़ाओ, ठीक है।
वही उस एजुकेशन की आवश्यकता है। हम अब तक उसको उसी को हम कैरी कर रहे हैं, जिसी को हम कैरी कर रहे हैं जी। जो उस पद्धति का विक्टिम हो गया जी। वो अपने आप को बड़ा दिखाता है, ये नहीं दिखाता मैं विक्टिम हो गया तुम विक्टिम नहीं हुआ इसलिए तुम बड़ा है। ठीक है, जो इस पद्धति के विक्टिम हो गया वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम भी विक्टिम हो जाओ तो भी इसका होगा। वो एक पुराने कहानी है ना कि एक गांव के तालाब में ऐसा पानी था कि जो पी लिया वो सब पागल हो गए। तो गांव में पागल लोगों की संख्या बढ़ गई। फिर राजा ने कहा इन पागलों का इलाज कराओ, तो सब पागलों ने मिलकर कहा राजा ही पागल है, ये उल्टा सीधा बोलता है। तो फिर आगे राजा को भी वो पानी पीना पड़ा, तो वो भी पागल हो गए तो सब खुश हो गए। ऐसे उन्होंने कहा उसी प्रकार का जो भी इस सिस्टम के विक्टिम नहीं हो, विक्टिम हो जाओ तो तुम पार्ट ऑफ अस, हमारे भाग बनो। ये जो मामला है कि ये इसको समझदारी से कोई लेना देना नहीं। एजुकेशन और समझदारी बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ है जी। तो नॉलेज और विजडम एजुकेशन से उसका कोई संबंध नहीं है। डिग्री होल्डर्स कर सकते हैं, डिग्री प्राप्त किए हुए लोग बहुत है हमारे देश में, लेकिन उनको विजडम है, नॉलेज है, ये कहना कठिन। तो इसलिए इस पद्धति के विक्टिम हो गया पूरे समाज। जो विक्टिम हो गया उनने बाकी लोगों को विक्टिम्स बना दिया। इससे मुक्ति की बात महात्मा गांधी ने उसी समय कहा, इसलिए उन्होंने नैतिक शिक्षा की बात की। लेकिन जो लोग चतुर थे, जो उसके ऑलरेडी विक्टिम थे, वो नैतिक होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इसी प्रकार के समाज रचना ज़्यादा ठीक है।